नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। सीएम योगी का 13 फरवरी को एटा का दौरा है। एटा के जलेसर में सीएम योगी जनसंवाद करेंगे। एमजीएचएम कॉलेज में संवाद होगा, चुनावी जनसंवाद। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी ने उदय शंकर सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा से सीताराम केशरी को प्रत्याशी बनाने की मांग की थी, लेकिन अचानक 2 दिन पहले कांग्रेस नेता गौरव कपूर की धर्मपत्नी मुदिता कपूर को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद सीताराम केशरी ने अपने समर्थकों के साथ आक्रोश के साथ प्रदर्शन किया, साथ ही सड़क पर रास्ता जाम कर दिया। बुलंदशहर से खबर, जहां पर निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में लगभग 33 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। हादसे में घायल होने वाले 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। बड़ा हादसा हुआ है बुलंदशहर में और कई लोगों के यहां पर घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से आप देख रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन घर की यहां पर लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 33 मजदूरों के दबे होने की खबर मिली। 4 मजदूरों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। बड़ा हादसा बुलंदशहर में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लगातार वहां पर जांच की जा रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है बुलंदशहर में, जहां पर निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से ये हादसा हुआ। मलबे में लगभग 33 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा से। पुनीत, क्या अभी भी मजदूर दबे हुए हैं? क्या किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर राहत बचाव कार्य की बात करें तो राहत बचाव कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात ये जो बताया जा रहा है कि 33 मजदूर इसमें दबे थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है और 4 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है, जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है। जी, पूरे हादसे को लेकर क्या कोई जांच की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो हमारी वहाँ के क्षेत्राधिकारी से बात हुई थी, तो ये बताया जा रहा है कि लेंटर वहां पर पड़ रहा था, जिसके चलते जो है एक ये बल्लियों से पूरी तरीके से कवर्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें कोई कमी वहां पर रह गई है, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस इस मामले में पूरे ये कह रही है और जांच की जा रही है। जो भी मामला सामने निकल के आएगा बताया जाएगा। जी, और अस्पताल से क्या कोई जानकारी, हालत कैसी है मजदूरों की? जो 4 मजदूर जिनकी हालत बताई जा रही थी कि काफी गंभीर है, उनको लेकर क्या कोई अपडेट आया? देखिए, 4 मजदूरों की अगर बात करें तो उनको मैंने पहले भी बताया था कि हालत गंभीर है, चिंताजनक है और जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी जो मजदूर हैं उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई गई है और उनको प्रथम उपचार के बाद में घर भेज दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की बात यह है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और जो मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। बढ़ते हैं आगे। अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर निशाना। आजम खान को लेकर सपा पर हमला बोला। आजम खान बाहर होते तो मतदान केंद्रों पर झड़प होती। सपा को मारपीट के लिए आजम बाहर चाहिए। सपा का पुराना तरीका अब नहीं चलेगा।
तो अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर निशाना साधा है और उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया है। अनुराग, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आजम खान जेल से बाहर होते तो चुनाव किसी और तरीके से होता। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खान अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाताओं को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की छटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है। मतदाता भय मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, गुंडा माफियों को वोट की चोट दे रहे हैं। और शायद पहले चरण में नाहिद हसन, दूसरे में आजम खान याद आ गए, पांचवा छठा जैसे ही फेस आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। अखिलेश जी, इनको ही याद कीजिए। जनता अब आपको भूल चुकी है क्योंकि फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। ललितपुर की सदर विधानसभा और मेहरौनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राम रतन कुशवाहा और मनोहर लाल पंत के समर्थन में जनसभा करने पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सपा पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी की योजनाओं का बखान करते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने अखिलेश के सपने में कृष्ण आने के सपने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भी शोले फिल्म के गब्बर के सीन का सपना आ गया है और सपने में गब्बर ने कहा कि उमा भारती ललितपुर जाओ और लोगों को समझाओ, नहीं तो प्रदेश में सपा की सरकार जाएगी। यूपी के बांदा में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है। उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज में मुखिया चले मतदान की ओर स्लोगन के साथ प्रधान और सचिव की कार्यशाला आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के चलते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई बूथों का जायजा लिया, जिससे कि जनता को मतदान करने में कोई समस्या न हो। और हाथरस में एक बार फिर चुनाव बहिष्कार की आवाज उठने लगी है। लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। सिकंदरा राव विधानसभा पर मौजूदा विधायक वीरेंद्र राणा पर जनता के विरोध के बावजूद फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक वीरेंद्र राणा पर वोट लेकर धोखा देने के आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। तो प्रत्याशी को लेकर किस तरह से यहां पर पूरे गांव वालों ने हल्ला बोलकर रखा है। मतदान का बहिष्कार यहां पर किया जा रहा है, चुनाव का बहिष्कार यहां पर जो लोग हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर उनका मानना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, प्रत्याशी ने धोखा दिया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब उन्होंने मतदान नहीं करने का ऐलान कर दिया है। चुनाव का बहिष्कार यहां पर स्थानीय करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव की घटना पर मृतक की मां से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की है। प्रियंका ने मृतक की मां को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, जिस दौरान मां ने बताया कि प्रियंका को बताया कि हमने डीएम, एसपी, सीओ, सदर विधायक सबसे गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
लखनऊ नगर निगम का नया कारनामा सामने आया है। गाड़ी के बैठे युवक की गाड़ी को नगर निगम ने उठाया। गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच गाली गलौज हुई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए नगर निगम ने गाड़ी उठा दी तो चालक ने यह कहा है कि गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए थे और इसी दौरान गाड़ी उठाकर ले जाई जा रही थी। नगर निगम ने यह कारनामा किया है। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच किस तरह से गाली गलौज हुई, ये उस दौरान की तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पत्नी ने प्रॉपर्टी के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक रबुपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का रहने वाला। प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी पत्नी से कई बार विवाद हो चुका था, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति का पहले गला घोटा, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को आग लगाकर जंगलों में फेंक दिया। दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमों का गठन किया था और घटना के अनावरण के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना के फुटेज में बच्ची जिस गली से में जा रही है उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए। उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी दी कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज गिरफ्तारी हुई। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर थाना हरी पर्वत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। हरी पर्वत पुलिस ने 3 युवकों को गाड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस ने एक सीरियल के कई नोट भी बरामद किए। तो बड़ा गैंग का भंडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है। 3 युवकों को गाड़ी से गिरफ्तार किया, सामान भी यहां पर बरामद किया गया है। नकली नोट बनाने का एक ही सीरियल नंबर के कई नोट बरामद किए गए। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने मलबे से 2 लोगों के शव निकाले। सूचना के बाद राहत कार्य के लिए बुलाई गई टीम करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी बॉयलर फटने की से आवाज। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित G5 फैक्ट्री का मामला है, जहां पर यह बॉयलर फटा और इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। उन्नाव से खबर, जहां पर चोर को मिली तालिबानी सजा। पकड़े गए चोर को लोगों ने जमकर पीटा। पीटने के बाद हाथ बांधकर लोगों ने करंट लगाया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। एक घर से चोरी कर भाग रहा था ये 2 चोर और घर वालों के चिल्लाने पर लोगों ने एक को दौड़ाकर पकड़ा। दूसरा चोर कैश, जेवर समेत लाखों का माल लेकर फरार हो गया। सूचना लेकर पकड़े गए चोर को पुलिस ने के हवाले किया गया। कोतवाली गंगा घाट के आजाद नगर कस्बे का मामला। गोंडा से खबर, जहां पर मोबाइल दुकानदार पर बेखौफ दबंगों का कहर टूटा। बेल्ट और लात घूंसों से दुकानदार की पिटाई की गई। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली क्षेत्र के तिरंगा मार्केट का मामला है। तो सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई और कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए ईसी की नई गाइडलाइंस आई है। तो नई गाइडलाइंस आई है, चुनाव आयोग ने पदयात्रा को इजाजत दे दी है।
इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पदयात्रा को दी इजाजत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइंस आई है और पद यात्रा को इजाजत दे दी है चुनाव आयोग ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो लगातार चुनाव को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकेंगे रैली। ये नई गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव आयोग ने पदयात्रा को इजाजत दी और रैली कर सकेंगे सुबह 6 बजे से। चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइंस आई है और एक एक करके वो गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने पदयात्रा को इजाजत दे दी है, रैली करने की भी इजाजत मिली है। खुले में 50% क्षमता के साथ रैलियों को इजाजत मिली है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रैली कर सकेंगे। तो नई गाइडलाइंस आई है चुनाव आयोग की और इन गाइडलाइंस के अनुसार पद यात्रा को इजाजत दी है। रैली कर सकेंगे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। खुले में 50% क्षमता के साथ रैली किया जा सकता है और चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत दे दी है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। सुल्तानपुर से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने मीडिया चैनल को बोला दल्ला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी जनसभा में मीडिया की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। 188 सुल्तानपुर सीट से सपा प्रत्याशी हैं अनूप संडा। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने मीडिया चैनल को दल्ला बोला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल, मीडिया को दल्ला बोलने की खबर आ रही है। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने मीडिया चैनल को ही दल्ला बोल दिया। चुनावी जनसभा में मीडिया की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए यहां पर प्रत्याशी ने। 188 सुल्तानपुर सीट से सपा प्रत्याशी हैं अनूप संडा, जिन्होंने इस तरह से बयान दिया है। उनके बोल बिगड़ गए। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने इस तरह के बयान जारी किए हैं। तो सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने मीडिया चैनल को बोला दल्ला। चुनावी जनसभा में मीडिया की कार्यशैली पर सवाल यहां पर खड़े किए हैं 188 सुल्तानपुर सीट से सपा प्रत्याशी हैं अनूप संडा। तो सपा प्रत्याशी अनूप संडा ने इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने मीडिया की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल, मीडिया चैनल को बोला दल्ला। बौखलाए सपा प्रत्याशी के बयान इस तरह से सामने आए हैं। चुनावी जनसभा में मीडिया की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए। तो मीडिया चैनलों को बोला है दल्ला सपा प्रत्याशी ने। उनके बोल बिगड़ गए। बौखलाए सपा प्रत्याशी के इस तरह से बिगड़े बोल यहां पर सुनाई पड़ रहे हैं। बौखलाए सपा प्रत्याशी ने मीडिया चैनल को दल्ला बोला। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है ये पूरा मामला? सुप्रीत, आपको बता दें कि सुल्तानपुर की 188 विधानसभा सीट से अनूप संडा यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आज दोपहर में छतौना एक स्थान है, ये शहर से सटा हुआ, वहां पर ये अपनी जनसभा में इन्होंने मीडिया को दल्ला बोला और साथ ही इन्होंने मीडिया पर अपनी पूरी खींच उतारी। दरअसल बात यह है कि एक तो चुनाव का मामला चल रहा है, दूसरा जो है क्या कहते हैं, आए दिन जो है क्या कहते हैं अनूप संडा जो है पिछले कई वर्षों से जो है मीडिया द्वारा जो भी खबरें दिखाई जाती हैं, जो भी किसी विवाद में आते हैं, तो उसकी वजह से ये बड़ा खिन्न रहते हैं और इनको लगता है कि मीडिया के लोग इनके द्वारा इनके ऊपर प्लान करके कोई खबरें चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इन्होंने कई वर्षों से ये जो पूरा खींच थी आज ये अपनी जनसभा में इन्होंने उतारी है और मीडिया के सारे चैनलों को इन्होंने दल्ला बोला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि खींच यहाँ पर सपा प्रत्याशी ने अपनी निकाली है। जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया को लेकर इस तरह के बयान दिए।
और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।